बात करेंगे क्वेरी मॉनिटर जो वर्डप्रेस का प्लगइन है उसके ऊपर। और ये बहुत बेस्ट प्लगइन है, ये डेवलपर टूल्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम जैसे वर्डप्रेस वीआईपी पे भी जाते हैं तो ये एमयू प्लगइन जो मस्ट यूज़ प्लगइन है उसके अंदर वो लोग वर्डप्रेस वीआईपी वाले डाल के देते हैं, तो वहाँ पे अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में एक मिनट में देख लूँ कि ये प्लगइन एक्टिवेट है कि हाँ डीएक्टिवेटेड है। ओके, सो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में क्वेरी मॉनिटर सर्च करेंगे प्लगइन और यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। जैसे इंस्टॉल नाउ करेंगे उसका एक्टिवेट कर देंगे। सो प्लगइन एक्टिवेट हो गया है और उसके बाद में फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि ये कितने टाइम में कितना टाइम ले रहा है और कितना, मतलब ये जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ओवरव्यू देता है पूरा कि पेज जनरेशन टाइम कितना लगा इसको, 0.54 सेकंड लगा, पीक मेमोरी यूजेस क्या है, डेटाबेस क्वेरी कितनी चल रही हैं, क्या टाइम ले रही हैं, ऑब्जेक्ट कैसे है नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे बेसिकली इसके लिए होता है कि जैसे कि जब हम डेटाबेस से हिट करते हैं कोई चीज़ को तो वहाँ पे मतलब कैश है कि नहीं है वहाँ पे, उसके लिए यूज़ होती है। तो तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, सारे के सारे जो स्टेप हैं उनको समझेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट एंड में देख लेते हैं। और ये वाले जो ऑप्शन रहते हैं वो बेसिकली दो, जो सुपर एडमिन होगा जो मल्टी साइड में यूज करते हैं या फिर जो एडमिन होगा उसको शो होते हैं। सो अब हम सबसे पहले ओवरव्यू करते हैं इसको। सो यहाँ पे जैसे टाइम देखो कि 2.51 सेकेंड इसको टाइम लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो फिर हम देखेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक हमें वो आइडिया, जैसे कि जब हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे चीज़ों को, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइज़ हो गई या फिर क्वेरी ऑप्टिमाइज़ हो गई, तो उसके बाद में फिर हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट कैसे ऑप्टिमाइज़ हो गया, फिर हम लोग फिर चेक करेंगे कि कितना जनरेशन टाइम, पेज जनरेशन टाइम कितना जा रहा है इसमें। तो उसके हिसाब से फिर हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू है। इसके बाद में डेटाबेस क्वेरी वाला सेट है। तो यहाँ पे सारी की सारी क्वेरी जो कि इस पेज पे चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें दिखती हैं कि कितनी क्वेरी यहाँ पे जा रही हैं। और यहाँ पे कॉलर कौन है, जैसे WP लोड ऑप्शन, ऑल ऑप्शन है, और कंपोनेंट कोर कंपोनेंट है। और यहाँ पे टाइम ले रहा है 0.020। सो ये बेसिकली इससे भी हमें पता चलेगा कि ये जैसे WooCommerce वाला है, सो WooCommerce कंपोनेंट है और इसमें ये क्वेरी है, तो ये टाइम ले रहा है। तो इस टाइप से और पता चलेगा हमें, और हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी SQL ज़्यादा टाइम ले रही है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए, तो वो भी हम इन से चेक कर सकते हैं। बस एनालिसिस करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। और यहाँ पे हम लोग जो कॉलर को भी वो कर सकते हैं क्या कि कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा कॉलर आपको चेक करना है। जैसे ऐड मेटा डेटा में कौन सी SQL क्वेरी जा रही है, सो उसके लिए यहाँ पे डेटा देख सकते हैं डायरेक्टली। अब उसके बाद में डुप्लीकेट क्वेरी जो हैं इस पेज पे वो देख सकते हैं कि अगर जैसे डुप्लीकेट क्वेरी जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं, उसको एनालिसिस करके उसमें टाइम हम कम कर सकते हैं कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और क्वेरीज बाई कॉलर जो कि जैसे कि गेट ऑप्शन हो गया, ऐड मेटा डेटा हैं, इनसे कितनी क्वेरी जा रही हैं वो चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वेरी बाई कंपोनेंट मीन्स जैसे कि थीम, प्लगइन,
एक्सेट्रा हो गए, तो उनसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी क्वेरी जा रही हैं, कितना टाइम लग रहा है। तो इससे हम बेसिकली ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लगइन ज़्यादा टाइम ले रहा है, और उसको हमें मतलब अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो चेक करना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा टाइम ले रही है। टाइमिंग्स के लिए ये कुछ क्वेरी मॉनिटर वाले ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। सो यहाँ पे जाके हम लोग डू एक्शन क्यू एम स्टार्ट और डू एक्शन क्यू एम स्टॉप, और उसके बाद में सम कोड, जो भी आपको कोड लिखना है, फिर वहाँ पे यहाँ पे वो टाइमिंग का दिखाने लगता है कि इतना टाइम में ई फंक्शन इतना टाइम में कॉल किया हुआ है। बेसिकली grouping can be properly displayed the timing panel in query monitor using action in your code. Okay, start the foo timer and foo timer. ओके, उसके बाद में रन सम कोड, जो भी कोड आपको रन करना है वो कोड यहाँ पे लिखो, और उसके बाद में फिर वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला इतना टाइम ले रहा है। गॉट इट। लॉग, जो कि जैसे कि अब लॉग मैं बताऊँ आपको कि डिबग लॉग, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और पेज को लोड कर देता हूँ, तो ये एरर आ रही है ना। अब ये एरर आ रही है क्योंकि हमने क्वेरी मॉनिटर को ऑन कर रखा है। अब मैं क्वेरी मॉनिटर को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे क्रिटिकल एरर है इसलिए ऑफ। ठीक है, ठीक है, ये ऑफ हो गया है। अब उसको हम फिर से चेक, एक मिनट, अच्छा यहाँ से अब फिर से अनचेक करते हैं। सो अब ये वाली जो एरर आई हुई है, सो इस एरर को हमें कहाँ पे चेक कर सकते हैं? हम चेक करेंगे डिबग लॉग जो फाइल है उसके अंदर। जैसे डिबग लॉग जो फाइल है WP कंटेंट के अंदर, डिबग लॉग ये वाली फाइल है, इसके अंदर एक एरर आ रही होगी कि आपके जो कोड में इशू आया है सिंटैक्स एरर, ये है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन, ये यहाँ पे एरर आ रही है। सो बेसिकली, और ये यहाँ पे function.php लाइन नंबर 10। सो इस चीज़ को वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं जो हमारे पास में कोड होगा। और बेसिकली अगर जैसे फेडरल एरर वगैरह आती है कुछ भी, तो वो डायरेक्टली जब पेज हिट होता है तो उसी टाइम पे हम लोग देख सकते हैं। अभी मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, फेडरल एरर है, फेडरल एरर को पहले तो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से हम लोग चेक कर सकते हैं चीज़ों को लॉग के लिए। स्पेशली अब ये तो फेडरल एरर था तो ये तो आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन जो दूसरे एरर आ रहे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है रीड अबाउट लॉगिंग वेरिएबल क्वेरी मॉनिटर। सो ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेना, और उसमें आप कर सकते हैं कि कैसे क्वेरी मतलब लॉग वगैरह करना है इसके साथ में। और उसके बाद में फिर रिक्वेस्ट वगैरह जो जा रही हैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि इसमें कैश रिजल्ट है, लेजी लोड, टर्न में मेटा है, पेज आईडी क्या है, इस टाइप से। और रिक्वेस्ट हेडर में कि मतलब ये
कुकी वगैरह है, होस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बताते हैं यहाँ पे कि क्या क्या रिक्वेस्ट जा रही है। और रिस्पांस ये आया है, और हुक्स कौन कौन से हुक्स इस पेज रिक्वेस्ट में यूज हो रहे हैं। सो उस उन चीज़ों को बताते हैं कि प्री गेट पोस्ट भी यूज हो रहा है, पर्स क्वेरी यूज हो रहा है, पर्स रिक्वेस्ट यूज हो रहा है, दी पोस्ट यूज हो रहा है, और कौन सी कंपोनेंट से यूज हो रहा है इसको भी बताते हैं। और कॉल बैक कहाँ पे है कॉल बैक। और अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके लेनी है तो जैसे कि मैं वूकॉमर्स में देखूँ तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर इंक्लूड्स के अंदर क्लासिक WC क्वेरी .php है, लाइन नंबर 328। सो यहाँ पे ये प्री गेट पोस्ट यूज किया गया है, और ये इसका टाइप एक्शन है। और नेक्स्ट देखें हम लोग तो ब्लॉक्स में ये बेसिकली अभी ब्लॉक्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एलिमेंटर के थ्रू बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक्स शो नहीं कर रहे हैं। और फिर टेम्पलेट्स, जैसे कि मैं अभी सिंगल टेम्पलेट में आ जाऊँगी, 1 मिनट। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट पे आ गया हूँ। तो ये देखो यहाँ पे टेम्पलेट सिंगल प्रोडक्ट bell2.php आएगा, और उसके बाद में सिंगल प्रोडक्ट.php आएगा, सिंगल.php आएगा, सिंगुलर और इंडेक्स, जो कि हायरार्की होती है कोई भी टेम्पलेट की। तो वो हमें इजीली फाइंड हो रहा है यहाँ पे कौन सी टेम्पलेट यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि कुछ इशू आता है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और CSS ये यूज़ हो रही है, और child.css में ये यूज़ हो रही है, और टेम्पलेट पार्ट हेडर फुटर ये यूज़ हो रहे हैं, बॉडी क्लासेस ये हैं जो कि डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट में मतलब कौन कौन सी स्क्रिप्ट पेज पे यूज़ हो रही हैं वो बताते हैं, और साथ में ये इसकी पोजीशन क्या है, हेडर है कि फुटर है, हैंडल डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद में जैसे कि सोर्स फाइल इसकी क्या है तो वो फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो डीबग करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, डिपेंडेंसीज के क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। हुक्स इन यूज़, इसके लिए कौन कौन से हुक यूज कर रहे हैं, WP-INQ स्क्रिप्ट हो गया, और भी दूसरे होंगे तो वो यूज़ ये है, WP प्रिंट फुटर स्क्रिप्ट। सो ये सारे हुक इन स्क्रिप्ट के लिए यूज हो रही है। सेम स्टाइल के लिए है, स्टाइल का हैंडल कौन सा है, पोजीशन क्या है, सोर्स क्या है, इस टाइप से। और हुक्स यहाँ पे कौन से यूज़ हो रहे हैं, स्टाइल लोडर, सोर्स। और अब कौन कौन से हुक्स यूज़ हो रहे हैं पूरी साइट पे, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके बाद में ये लैंग्वेज के लिए है कि कौन सी लैंग्वेज के लिए डेटा जा रहा है, इस टाइप से है चीज़ें। और उसके बाद में अब जैसे रिक्वेस्ट कॉल आई, सो यहाँ पे पोस्ट मेथड है, और URL ये आया, WP cron IURL, और नॉन ब्लॉकिंग है, और कॉलर कौन सा है, कंपोनेंट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। और हम लोग डिबग कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे कोई इशू है या नहीं है। यहाँ पे टाइम भी दे रहा है कि इतने टाइम में ही हुआ है। और हुक इन यूज़ HTTP API कर्ल वूकॉमर्स के अंदर यूज़ हुआ है कंपोनेंट। ट्रांजिएंट ये चेक डूइंग क्रॉन वगैरह हैं। सो इसमें 33 बाइट का दिखा रहा है, और कोर के अंदर यूज़ हुआ है। कैपेबिलिटी चेक, इसके लिए हमें
config डॉट php में डिफ़ाइन करना पड़ेगा इस चीज़ को, और फिर हम चेक कर सकते हैं। और हुक्स इन यूज़ में मेटा कैपेबिलिटी एंड यूज़र हैज़ कैपेबिलिटी, ये दो हुक इसके लिए यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें कि जैसे कि यहाँ पे कौन से इन्वायरमेंट हैं, डीबग लॉग, ट्रू है फॉल्स है, मेमोरी लिमिट क्या है, अपलोड मैक्स साइज क्या है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक ही वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और डायरेक्टली हमें मतलब टेंशन नहीं होती है कि क्या है, कहाँ से चीज़ें चल रही हैं। और जैसे कि कोई क्लाइंट की साइट है तो वहाँ से डायरेक्टली इसको चेक किया और उसके बाद में हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये इशू हो रहा है, और उसके रीजन से हमें मतलब हैंडल कर सकते हैं ये चीज़ें, तो एक अप्रोच मिल जाती है। और यहाँ पे कंडीशन वगैरह मिलती हैं कि ये कौन सा पेज है, इज़ सिंगल और इज़ सिंगुलर, ये दो कंडीशन यहाँ पे जाएंगी। और उसके बाद में आपको अगर कुछ भी स्निपेट लगाना है कुछ भी, तो ये दो कंडीशन लगा के इस पेज स्पेसिफिक पेज के लिए आप स्निपेट लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें वीडियो को, वीडियो पे कमेंट करें, जिससे कि लोगों के पास पहुँचे। और मतलब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।